हमने अपने वोटों से, गरीबों के वोटों से इन अमीरजादों को अमीर बनाते रहे, इन एमपी एमएलए को बनाते रहे। इस बार पहली बार हम लोग गरीब आदमी अपने गरीब बेटा को वोट देने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। हम आवाम के खातिर 2 दफा जेल जा चुके हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी हम फिर से जाएंगे। लेकिन इन मक्कार गद्दार किसी अफसर को हम अपने गरीबों को लूटने नहीं देंगे। कि मैं हिंदुस्तान के किसी शहर में भी जाता हूं, कभी ना मैं अपना सर झुकाता हूं ना आपका सर झुकने देता हूं। एक बार तालियां। इसलिए कि आप लोगों ने मुझे जो हिम्मत और हौसला दिया, मैं इसलिए आप लोगों को बुलाया हूं कि मैं सुबह जब उठता हूं, जब गुजरता हूं तो आप लोगों के सामने, जब रात होती है, जब घर जाता हूं तो आप लोगों के सामने से गुजरता हूं। मेरी जिंदगी का तमाम शोभा, पूरी जिंदगी आप लोगों के सामने में है। कोई चचा, कोई खालू, कोई रिश्तेदार, घर जितने भी यहाँ लोग हैं, कोई ना कोई किसी भी रिश्ते में मेरे मौजूद हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज मुझे अपने घर में लोगों को बताने के लिए, जैसा कि महफूज बाबू ने कहा कि हम लोगों को बताने की क्या जरूरत है, हम लोग तो घर के आदमी हैं, लड़ना चाहिए। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि मैंने कई 7 मुल्कों का सफर कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा का भी सफर कर लिया है। मुझे दुनिया में जीने के लिए या दुनिया में कोई मेरी वो ख्वाहिश नहीं है। मैं हमेशा बिल्कुल साधारण जिंदगी गुजारना चाहता हूं और जैसे मैं गुजरता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पिछले 70-80 सालों से हमारे यहाँ के लोगों ने परंपरा बनाया कि अगर कोई करोड़पति है या कोई फ्रीडम फाइटर में से हो या कोई आज से 50 साल पहले उसका बाप दादा एमपी रहा तो उसी के खानदान को एमएलए एमपी बनाया जाए। कोई हिम्मत नहीं करता हमारे समाज में, चाहे वो 100 बीघा जमीन का बेटा हो या 500 बीघा जमीन का कोई बेटा हो, किसी में ये हिम्मत नहीं हो रही है। और कोई हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि अगर उनके पास जमीनें नहीं है तो लेकिन वो करोड़पति है, लेकिन उसे हिम्मत नहीं होती है। मैंने देखा कि हमेशा गरीबों को लूटा जा रहा है, चाहे वो एपीएल के नाम पर हो, चाहे वो बीपीएल के नाम पर हो या कोई कागज दरुस्त करने के नाम पर हो। हमेशा पंचायत से लेकर ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर जिला तक अगर किसी को लूटा जाता है तो गरीबों को लूटा जाता है, किसानों को लूटा जाता है। इसलिए मेरे नौजवानों, मैंने ये कोशिश की, आप लोगों ने मुझे 3 टर्म से पार्षद बनाने का काम किया। मैंने किसी को चाय नहीं पिलाया, मैंने किसी को पानी नहीं पिलाया, मैंने किसी को पान नहीं खिलाया, लेकिन आप लोगों ने घर बैठकर ये फैसला किया कि हमारे समाज में अगर बेवकूफ अगर कोई है तो मुफ्तिया तरह, लेकिन वो हमारे दुख दर्द में आता है, हम उसी को जिताने का काम करेंगे। आप लोगों ने हमें वोट दिया है और मैं उसका एहसानमंद हूं और मैं इसको भूल नहीं सकता। मैं तो क्या, मेरी कोई नस्ल का कोई मेरी औलाद भी आप लोगों के इस एहसान को नहीं भूल सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आप कब तक वोट देते रहोगे इन अमीरजादों को, कब तक वोट देते रहोगे किसी एमपी एमएलए के खानदान को। आप लोगों को उठना पड़ेगा, आप लोगों को जगना पड़ेगा। अगर कोई आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा आप में से खड़ा हुआ है तो आपको लब्बैक कहते जान माल की कुर्बानी देके उसको साथ देना पड़ेगा। वरना अगर आज मेरी आवाज को दबाई जाएगी, आज अगर मुझे मेरा मजाक उड़ाया जाएगा कि हम एक गरीब को कैसे टिकट देंगे, गरीब के बेटा को कैसे एमएलए बनाएंगे, तो याद रखना मुफ्ती असर जावेद तो हिम्मत करके इन हरामजादों बड़े बड़े लोगों को उनके गिरबान पकड़कर, चाहे वो कलेक्टर में हो, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, हम हमेशा आपकी लड़ाई लड़ते हैं। अगर आपने अपनी हिम्मत को तोड़ दिया तो समाज का कोई बेटा, कोई भाई ये हिम्मत नहीं करेगा। मैं आपकी लड़ाई लड़ना चाहता हूं। मैं आपकी लड़ाई पंचायत से लेकर ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर जिला तक हमेशा लड़ता रहा। अब मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ की लड़ाइयाँ, हमारे यहाँ जो बॉर्डर एरिया में है,
यहाँ बिजली का समस्या है, यहाँ पर मोटरसाइकिल के नाम पर लाखों लाख रुपए लूटा जा रहा है। एक कागज को दुरुस्त करने के लिए सैकड़ों रुपए लिए जाते हैं, लोगों के कागज दुरुस्त नहीं हो रहे हैं। किसी को ब्लॉक का चक्कर, किसी को जिला का चक्कर, दलालों के जरिए से लोगों का काम होता है। मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन आपने मुझे कामयाब किया, आपने मेरे सर पर हाथ रखा, जिस दिन मैं जीत के असेंबली जाऊंगा, उसके बाद जब मैं वापस होऊंगा तो कोई ब्लॉक में या थाना में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि किसी गरीब को ठग ले। मेरे रहते हुए, अरे मैं ऑर्डर में रहूं या ना रहूं, मैं चुनाव जीतूं या चुनाव हारूं, लेकिन मेरी अगर कोई ताकत है तो आप लोग मेरी ताकत हैं। आप मेरे साथ रहिए। मैं किसी भी भ्रष्ट या किसी भ्रष्टाचार अधिकारी को अपने ब्लॉक में जीने नहीं दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, हिम्मत नहीं होगी किसी को आपको लूटने की। मैंने अभी 25 तारीख को, 25 अगस्त को, किसी में हिम्मत नहीं। आपने 50 साल से एक परिवार को वोट देने का काम किया, बताओ कि कितने लोगों को जानते हैं। मैं बताना चाहता हूं, ये 5-6 पंचायत के अंदर मैं बता दूंगा कि तुम्हारा बाप का नाम क्या है, तुम्हारा भाई का नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, कोई नहीं बता सकता। वजह क्या है? क्या आप लोगों ने मुझे बेलौस, आपने मुझे मोहब्बत दिया है, आपने मुझे वोट दिया है। जब मैं चलता हूं, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, कुदाल चलाने वाला हो, खेत खलियान में काम करने वाला हो, मुझे हाथ देता है कि रुक जाओ मुफ्ती साहब, मैं फौरन अपनी गाड़ी रोक कर उससे बात करता हूं। ये क्या है? यह आपकी मोहब्बत का तकाजा है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे गरीब मजदूर भाइयों, आपको घबराना नहीं। जब तक मेरे जिस्म में सांस है, मेरी अक्ल फिरासत जिंदा है, मैं किसी भी लुटेरे को, किसी भी दरिंदे को आपको लूटने नहीं दूंगा, आपको पिटने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको 2025 में खड़ा होना पड़ेगा। खेत खलियान में काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले भाई को कि 50 साल नहीं, 100 साल के बाद पहली बार कोई गरीब का बेटा असेंबली के चुनाव के लिए मैदान में आता है। हमने अपने वोटों से, गरीबों के वोटों से इन अमीरजादों को अमीर बनाते रहे, इन MP MLA को बनाते रहे। इस बार पहली बार हम लोग गरीब आदमी अपने गरीब बेटा को वोट देने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे पास कोई भेदभाव नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। आप लोगों को मालूम है कि जब हम अपने यहाँ रमजान के मौके पर या कोई जाड़े के मौके पर हम कोई कंबल तकसीम करते हैं या कभी हम कोई सामान तकसीम करते हैं, तो मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। चाहे वो हमारे हिंदू बिरादरी के हो, सिख बिरादरी के हो, कोई भी मजदूर हो, कोई भी परेशान हाल हो, हम उसको भी मदद करने का काम करते हैं। इसलिए हम अपने इलाके के दिगलबैग ठाकुरगंज के तमाम लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप जात पात मसलक से उठ करके एक बार अपने गरीब भाई को, एक बार अपने गरीब नौजवान को, जो आपकी आवाज को बुलंद करता है ब्लॉक में, जो आपकी आवाज को आंख से आंख मिलाकर, चाहे थाना प्रभारी हो, SP हो, DM हो, SDM हो, SDO हो, कभी भी किसी के सामने ना मैंने अपना सर झुकाया, ना अपने पब्लिक का सर झुकने दिया इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, आप लोगों को, मैं इंसान हूं, हो सकता है मेरे चलने में, किसी से गुफ्तगू करने में, हो सकता है किसी के सलाम के जवाब देने में मुझसे गलती हो गई हो, तो मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका घर का हूं, लेकिन मैं ही आपकी मुसीबत में फिर आता हूं। अगर मैं गलती कर बैठता हूं, अगर कभी कोई जरूरत पड़ती है, तो कोई गरीब हो या मजदूर हो या कोई किसान हो या कोई भी, जब पूरी दुनिया से नाउम्मीद होकर के, तमाम MLA MP से नाउम्मीद होकर के, तमाम मुखिया सरपंच से नाउम्मीद होकर के अगर इंसाफ की उम्मीद होती है, तो मुफ्ती असर जावेद की उम्मीद होती है। उसे यह उम्मीद होती है कि हम उसके पास जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा, हमको इंसाफ मिलेगा। ये ताकत मेरी कोई ताकत नहीं, ये आपकी ताकत है, मजदूरों की ताकत है, किसानों की ताकत है। आज जो मैं हौसले के साथ न सिर्फ अपने किशनगंज सीमांचल बल्कि पूरे भारत के अंदर हम किसी भी शहर में जाते हैं, अभी चारों दो भाई, नहीं, यहाँ पर
आप कहीं भी जाइए। अभी हमने ब्लॉक में बुलाकर क्या कहा कि अगर एमपी आएगा तुम उसको कुर्सी दोगे, एमएलए आएगा कुर्सी दोगे, और मुखिया सरपंच जिला परिषद आएगा कुर्सी दोगे। मैं बताना चाहता हूं कि अगर जो हमें कुर्सी दिया, जो हमें जिला परिषद बनाया, जो हमें मुखिया बनाया, जो हमें एमएलए बनाया, अगर तुम उसको कुर्सी नहीं दोगे तो तुम्हारी कुर्सी को लात मार करके छीन करके हम उस गरीब को देने का काम करेंगे। हमने उस दिन चैलेंज किया ब्लॉक में, और उस दिन से दहशत में है। चाहे सीओ हो, बीडीओ हो, लोग जाते हैं अपने काम के लिए। हर कम है ब्लॉक के अंदर। जिस दिन हम असेंबली पहुंचेंगे तो लोग, ये अफसरान आपको तलाश करेंगे किसका काम कमी है उसको काम करने के लिए। क्योंकि मैं इन हरामजादों के साथ ना सर झुकाता हूं, ना आपका सर झुकने दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक आवाज बुलंद करनी होगी, आपको अपनी क़यादत बुलंद करनी होगी, आप अपने समाज के किसी नौजवान पर भरोसा करना पड़ेगा। मैंने हमेशा आपकी लड़ाई लड़ा है। मुझे कोई तमन्ना नहीं है कि मैं आज जो मैं चलता हूं, अगर किसी गाड़ी पर भी चलता हूं वो आप ही की बदौलत चलता हूं, आप लोगों की मदद से मैं चलता हूं। मेरी कोई हिम्मत नहीं, मैं भी एक गरीब परिवार का बेटा हूं। इसलिए मेरे नौजवानों, इस बार कोई आंधी आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई गठबंधन का वास्ता दे, इस बार तो एक ही होना चाहिए। चाहे बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, औरत हो, मर्द हो, सबकी जबान पर एक होना चाहिए कि इस बार हम लोग गरीब का बेटा को असेंबली भेजने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अगर आप मजदूरी करते हैं मेरे जीतने के बाद मजदूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप मजदूरी करते हैं, आप खेती करते हैं, काश्तकारी करते हैं, लेकिन जब मैं आपके बीच में नुमाइंदा बनकर फिर से आऊंगा तो आपको इंसाफ दिलाने का काम करूंगा। किसी में हिम्मत नहीं होगी कि आपको इंसाफ ना दिलाए, किसी में हिम्मत नहीं होगी कि आप पर जुल्म करे। मौलाना अय्यूब साहब एक जमाने से हमारे बहुत सीनियर हैं, हमेशा उन्होंने देखा, वो गवाह भी है, मैंने हजारों की तादाद में बेवाओं के आंसू को पोंछने का काम किया। मैंने किसी बेवा को अपने घर में, अपने चौखट पर रोने नहीं दिया, मैंने उसके आंसू पोंछने का काम किया। सैलाब में 2000 के सैलाब में, 2017 के सैलाब में जीआर की राशि में बहुत लोगों का नाम छूट गया था, और ये लोग उन लोगों के नाम को शामिल नहीं कर रहे थे। हम जब ब्लॉक का घेराव किए तो बीडीओ सीओ भाग गए और नतीजा अपनी गाड़ी को तोड़ दिया। हमको 18 दिन जेल के अंदर रहना पड़ा। हम आवाम के खातिर 2 दफा जेल जा चुके हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी हम फिर से जाएंगे। लेकिन इन मक्कार गद्दार किसी अफसर को हम अपने गरीबों को लूटने नहीं देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे नौजवानों, आप लोग एतमाद कीजिए, अपने बच्चे पर एतमाद कीजिए, अपना बेटा पर, और आपको फैल जाना है पूरे असेंबली हल्के में, चारों तरफ जाना है। जब मैं आपको बुलाऊं कि फला जगह जाना है, आप मेरे लिए 2 घंटा निकाल कर वहां पहुंचिए। और बुध के दिन, ये आने वाला बुध को ताराबाड़ी पंचायत के सामने में एक बहुत बड़ा जनसभा करने जा रहे हैं, जो पूरे जिला के लोग और भी लोग आएंगे, तमाम लोगों को पहुंचना है। और उस जनसभा में ऐलान कर देना है कि 2025 में हम अपने गरीब बेटा, अपने गरीब भाई को असेंबली भेजने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये आने वाले बुध के दिन, जो बुध का दिन होने वाला है, हम लोगों को 3 बजे वहां पहुंचना है। 3 बजे से 6 बजे तक ये प्रोग्राम होगा। हम लोगों को अपने कामों से फुर्सत होकर के वहां पहुंचना है। इसलिए मेरे नौजवानों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि वक्त निकालना पड़ेगा आपको। अगर माल नहीं खर्च करेंगे तो अपनी जान की कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा एमएलए एमपी बने, गरीब का बेटा असेंबली पहुंचे, तो आपको ये कुर्बानी करनी पड़ेगी कि जब हम बुलाए तो मेरे साथ चलना होगा, मेरे कंधा से कंधा मिलाना पड़ेगा। कम से कम इतना काम तो करना ही पड़ेगा। और आपको मैं ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज मैं आखिरी सांस तक आप लोगों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, यहां तक कि मेरी सांस निकल जाए। उससे पहले पूरी जवानी, पूरी जिंदगी आपके लिए इंशाअल्लाह वक्त कर दूंगा मैं इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि सारे लोग यहां मौजूद हैं, और मेरा छोटा भाई वार्ड मेंबर है,
और भी बहुत सारे लोग। याद रखिएगा, मेरे नाम से ना ब्लॉक में, जिला में कोई ये धांधली, इसलिए कि मेरा सब अपना है। सब जितना भी है, सब इतना मुझसे प्यार करते हैं कि वो भी मेरा भाई है, वो भी मेरा भाई है, वो भी मेरा भाई है, सारे लोग। और यही वजह है कि प्रशासन को एक बहुत बड़ा रौब दबदबा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप लोगों की दुआ की बरकत से है। जिस दिन से ये प्रोग्राम हुआ है, अभी मैं आज भी ब्लॉक गया था, लोगों से पूछा क्या समस्या। तो जिस दिन से आपका प्रोग्राम हुआ है, जब भी हम लोग कोई काम लेके जाते हैं, बैठाते भी हैं और काम भी सुनते, काम भी कर देते हैं। ये क्या है? ये आपकी ताकत है। लेकिन आप लोग 50 साल से, मैं कहता हूं ठीक है, जो हो गया हो गया, लेकिन आप अपने गरीब बेटा को असेंबली भेजने का काम कीजिए। अगर आप कोई गठबंधन और ठगबंधन के नाम पर बह गए तो फिर आपको ये भाई नहीं मिलेगा। आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो खुद भी गोंगा होगा, आपको भी गोंगा बनाएगा। कोई भी है A to Z, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। और कुछ लोग यहाँ के अमन अमान को बिगाड़ना चाहते हैं। आपको वो भी समझना है कि हमारे यहाँ का गंगा जमनी तहजीब है। हमारे यहाँ जुगी बस्ती एक गांव है, आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ कोई औरतों को दुल्हन बना, बच्ची लड़कियों को जब दुल्हन बना कर तैयार करते थे तो जुगी बस्ती से हमारी बहनें, हमारी माएँ आती थी, तो हमारे यहाँ की बच्चियों को सजा करके उनको शादी, उनकी